नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन की विभिन्न धाराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस ग्रंथ में आपको जीवन के वो सारे रहस्य की बातें, गूढ़ की बातें, जो आप सदैव किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से आपके जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध हैं। आपको यहाँ पे उसका सलूशन मिल जाता है। इसीलिए मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूँ कि आइए, इससे जुड़िए, ताकि आपको उसके बारे में सब कुछ पता चले। आप जो है उन बातों को जान पाए और जानने के बाद अपने जीवन में उसका सही से उपयोग कर सकें। हमारे जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पे हमें लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा है। हमें जो है इस जगह से, हमें जो है इस प्लेस से, हमें जो है इस सिचुएशन से, हमें जो है इस समय से निकलना है और उसके लिए जो है आप अथक प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तब वहाँ पे आपको जो है उसकी रिक्तता, उसकी जो है एक एम्प्टीनेस नज़र आती है और वो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, बेचैन करती है। और वो जो आपकी फिर जो टेंशन क्रिएट होता है, चिंता क्रिएट होती है, फिर वो जो है धीरे धीरे आपके बेचैनी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है वो आपके डिप्रेशन में चले जाता है। वो एक बहुत ही खराब और बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप जो है अपनी सारे इमोशन को, सारे भावनाओं को अपने नियंत्रण में करके अपने कर्म के प्रति जो है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ तत्पर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस सिचुएशन में जितना हो सके, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम है और आप भीतर से जो है बिल्कुल बेचैन हैं, आपके अंदर जो है वो शांतपन, वो धैर्यता नहीं है, तो आप फिर उस समस्या को सॉल्व कैसे करोगे। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि भीतरी रूप से आप कितने शांत हैं, आप अंदर से जो है कितने शांत हैं, वो जो है डिसाइड करेगा कि आप उस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी और कैसे सॉल्व करते हो। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझकर अपने भीतर के जो इस सिचुएशन क्रिएट होती है, इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना, ये समझा कि किस प्रकार से जो है परशुराम जी के आ जाने के बाद वहाँ पे जो है सारे जो राजागण हैं वो डर गए। उसके बाद जो है जब उन्होंने ये देखा कि धनुष को जो है राजा जनक से पूछे कि धनुष को जो है किसने तोड़ा, और जो भी तोड़ा है वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। राजा जनक जो है इस बात को कहने से डर रहे हैं, किसने तोड़ा। लेकिन इस सबको भयभीत जानकर, सबको जो है डरा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी बिना किसी हर्ष, बिना किसी विषाद के जो है सामने जो है प्रकट हुए और जो है वो बात कह रहे हैं। नाथ संवधनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहै किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। श्री रामचंद्र जी बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ ये कह रहे हैं कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ने वाला है वो आपका कोई दास ही होगा। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है पोलाइटनेस, वो है विनम्रता, कि आप जो है कितने नम्र हैं उस सिचुएशन में। आपकी जो नम्रता है, आपका जो विनम्रता है, वही डिसाइड करती है कि आप उस सिचुएशन को किस दिशा की ओर लेके जाएंगे। क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते, ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। परशुराम जी जब ये बात को सुने तब वो रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे। ऐसा थोड़ी कि हमने जो है उसको करने के लिए कुछ और कहा, कर कुछ और रहा है, अपनी सारी जो है सीमाओं को लांघ कर जो है कार्य कर रहा है। तो शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अगर वो शत्रु का काम कर रहा है तो फिर तो लड़ाई ही करना चाहिए।
हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो जो है सहस्त्रबाहु के समान मेरा जो है वो शत्रु है। यहाँ पे परशुराम जी कितना क्रोधित हैं, और इस कथा को आपने जो है देखा होगा, सुना होगा। यहीं पे जो है आप राम के स्वभाव को समझिए। इसीलिए जो है ये ग्रंथ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे जो है क्यों पढ़ने चाहिए, श्री राम के चरित्र को अपने भीतर क्यों उतारना चाहिए। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नाता मारे जहई सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो जो है पूरे समाज से जो है अलग हो जाए, नहीं सभी के सभी जो है राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। मुनि के जब ये वचन सुने तो लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या कह रहे हैं? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई, एहि धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने भी बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने लड़कपन में जो है बहुत सारी धनुहियां तोड़ी हैं, धनुष के जो है छोटे छोटे बहुत सारे तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने लड़कपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़ रखे हैं, तब तो जो है आपने इतना गुस्सा नहीं किया। इस धनुष को लेके ऐसी कौन सी ममता है कि आप इसको लेके जो है इस धनुष को लेके जो है इतना ममता है आप पे। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। उसके बाद जो है जब ये सुना तो भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप जो परशुराम जी हैं वो कुपित होकर कहने लगे। क्या कहे? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं कि क्या जो है मृत्यु तेरे सामने आ गई है, जो कुछ बोलने से जो है होश नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? वो कह रहे हैं कि जो ये शिव जी का धनुष है ये संसार में जो है विख्यात है, ये जो है क्या एक सामान्य धनु ही के समान है? कैसी बातें बोल रहे हो, होश में तो बोल रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। जब इस बात को लक्ष्मण जी ने सुना तो वो कह रहे हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष जो है एक जैसे हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पे थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं, इसे आप समझने की कोशिश करिए। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सारे जो है धनुष एक समान है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि। अब वो शिव जी का धनुष था, पुराना जैसा दिखता था, तो इसमें तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। जहाँ पे हम कहीं ऐसे वक्त में होते हैं तब हमारा जो समझ है, हमारा जो विवेक है, हमारी जो बातचीत है, जो संवाद है, वो जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। अब ये धनुष पुराना जैसा दिख रहा था, श्री रामचंद्र जी ने इसे छुआ और ये टूट गया, तो इसमें श्री रघुनाथ जी का क्या दोष है? मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? इसलिए आप जो है बेवजह और बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब इस प्रकार का सिचुएशन आता है और कोई व्यक्ति किसी भी विषय को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी दृश्य को लेके क्रोधित होता है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति समझाने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि आप बेवजह जो है क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो वस्तु, वो विषय, वो दृश्य काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो सकता है।
परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। उसके बाद जो है परशुराम जी उस फरसे की ओर देखकर जो है लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लगता है कि तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना और ना ही मेरे बारे में सुना है। परशुराम जी के बारे में सभी ने सुन रखा था, उन्हें सब जानते थे कि वो कितने जो है खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने जो है कितनी बार जो है जो ऐसे राजा जिन्होंने एक वो समानता, एक वो जो स्थिरता बनाए रखना चाहिए था समाज में, उसको भंग किया, उनका जो है वध किया, उनका जो है नाश किया। और उनकी वीरता का जो चर्चा है वो हर जगह और सर्वत्र जो है व्याप्त है, सभी को जो है इसके बारे में पता है। बालक बोल बंध्यो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर तुझे छोड़ रहा हूं और तुम मुझे सिर्फ मुनि मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। मैं जो है बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्योंकि परशुराम जी का गुस्सा जो है बहुत ही खतरनाक होता था। कोई भी जो है उनका सामना नहीं कर सकता था। इस वजह से उनके क्रोध को समझना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। और तुम जो है बालक हो, इसलिए जो है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, तुम मुझे सिर्फ मुनि मत समझना कि मैं सिर्फ तपस्या करता रहता हूँ आंख बंद करके। मैंने जो है कई बार जो है इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। वो कह रहे हैं उसके बाद मैंने राजाओं को रहित करके ब्राह्मणों को उसे दे दिया। इसलिए हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। जिस सहस्त्रबाहु की भुजाओं को इस फरसे ने काटा है वो जो है तुम देखो। यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से इस बात को लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि परशुराम जी जो है वो ब्राह्मण को जो है सपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब समर्थन है, और क्षत्रियों के जो है वो विरोधी हैं। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जो राजा थे वो राजा ऐसे थे जिन्होंने समाज में एक विसंगतियां पैदा कर रखी थी। ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे जो है आम जनता को कष्ट हो रहा था, परेशानी हो रही थी। इस वजह से जो है उन्होंने उन क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रिय वो जिनके भीतर ऐसे गुण नहीं थे जो ब्राह्मण की तुलना में बराबर हों। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति सत्व के स्तर पे है, जैसे कि 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं गुणों को, सत्व, रज, तम। अब जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण का यहाँ मतलब कुल से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब है कि जिसके भीतर सात्विक गुण हैं, जिसके भीतर अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्य हैं, उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय स्थिति में है जहाँ पे उसके पास तम के भी गुण हैं, रज के भी गुण हैं, जो अपने अहंकार और अपने लालच की वजह से दूसरों का शोषण कर रहे हैं, तो परशुराम जी उनको नष्ट करके जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वो जिनके पास सात्विक गुण हैं, उनको जो है वो राज्य दिया था कि शासन जो है, जो राज्य जो है वो सही से हो सके, समानता से हो सके। इसलिए जो है उन्होंने इस प्रकार से कहा है। लेकिन इसका जो है लोग गलत तरीके से मतलब निकाल लेते हैं और सब जो है अपने अपने वर्ण को लेके उसी में जो है मजे से घूम रहे हैं। इसीलिए जो है विवेक और समझ की आवश्यकता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं। और श्री रामचरितमानस वही जो है आपको ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन शायद हमने उस गहराई पर जाके समझा नहीं, जाना नहीं, इसलिए जो है इस समाज में भ्रम फैला हुआ है और लोग जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पर अपने वर्ण के, अपने देवता, अपने आराध्य, अपने गुरु को जो है वहाँ पे स्टेटस लगा रहे हैं और वो अपने आप को उनका एंसेस्टर कहते हैं, उनको जो है अपना सब कुछ मानते हुए उनकी आराधना करते हैं, बाकियों को गाली देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। जो व्यक्ति सही के लिए काम करे वो जो है सर्वमान्य होना चाहिए,
वो जो है पूजनीय होना चाहिए। वो किसी भी जो है वर्ण का हो, किसी भी जो है जाति का हो, ये जो है ध्यान रखने की बात है। भुजबल भूम भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। वही बात जो है कह रहे हैं। मात पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम जी अपनी कार्य के बारे में, अपने वीरता के बारे में जो है स्वयं ही बखान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे से जो है अच्छे अच्छे डर जाते हैं, इससे जो है स्त्रियों का जो गर्भ है वो गिर जाता है, मेरे प्रभाव से जो है लोग बिल्कुल इतना डर जाते हैं कि वो बिल्कुल छिप जाते हैं। तो मेरे प्रभाव को जो है तुमने शायद अभी जाना नहीं, मुझे जो है अगर समझ गए, मुझे जो है जान गए, तो जो ये बातें तुम कर रहे हो शायद नहीं करोगे। यहाँ पे एक जो है ऐसे मुनि जो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, सारे जो है उनके पास गुण थे, और एक ऐसे लक्ष्मण जी जिनकी अभी उम्र कम है, लेकिन बात अगर कोई सही कह रहा है, अगर कोई बात उचित कह रहा है, तो उसका जो है सदैव आदर होना चाहिए। चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जगह से हो, उसका जो है आदर होना चाहिए। यही एक सामाजिक संतुलन बनाए रखने का सही तरीका है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी जो है शेयर करिए, आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस विषय को पूरी गहराई के साथ, पूरे तर्क के साथ जो है समझ पाएं। और इस चैनल का उद्देश्य ये है कि समाज में आपके बात का, आपके वार्तालाप का, आपके संवाद का जो स्तर है वो एक इंटेलेक्चुअल वे में हो, वो एक विचारणीय हो, वो एक तार्किकता के स्तर पे हो। तब जो है समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के लोगों का विकास होगा और वो जो है अच्छा सीख पाएंगे। इस चैनल पे मैं जो है उसी को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी पहुंचा सकते हैं जिसको सुनकर यहाँ से आनंद मिले, कुछ वैल्यू मिले, कुछ सीख सकें, और आप भी जो है कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।